हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8 से 12 श्लोक को पढ़ रहे हैं और आज इस पे चौथा दिन है। हम लोग ज्ञान के साधनों का वर्णन सुन रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, अमानित्वम अधम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम। नहीं आया, ये इधर लिख लीजिए, ये ले लीजिए। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्। आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहः। पासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु। असक्तिरनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु। नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतो अन्यथा। एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यततो अन्यथा। हम लोग पहुंचे थे प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, यहाँ से था। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को कष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्य को विपत्ति में न डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा करता रहता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भवबंधन से छूट सकें। यही अहिंसा है। मतलब प्रचार का कार्य करने से व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है। संभव ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति प्रवचन ही कर पाएगा। प्रसाद दे सकता है, भगवान के बारे में कुछ बता सकता है, या कम से कम हरे कृष्ण मंत्र बता सकता है। वही सबसे बड़ा पार करने वाला व्यक्ति है। जो भी आपका सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें करने का प्रयास कीजिए। फिर भगवान देखेंगे कि जो लोग इसके पास आ रहे हैं, जिनको ये प्रभावित कर पा रहा है या कर पा रही है, उनको ठीक से गाइडेंस देते हैं ये व्यक्ति, तो और व्यक्तियों को भगवान ही भेजते हैं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजी। विज्ञान समझ लीजिए, जिन लोगों को आपके पास भगवान ने भेजा है उनको आप भक्ति ठीक से देंगे तो भगवान अन्य लोगों को भी और आपके पास भेजेंगे। नहीं तो वो आपके पास लाने का मतलब क्या बनेगा? If we don't take the responsibility of the devotees who have kind of taken shelter of us, taking guidance from us, तो फिर भगवान को दूसरे लोगों को भेजने की जरूरत ही क्या है? कोई आपके पास आया, आपने थोड़ा भक्ति में बताया, फिर छोड़ दिया उसको, तो अब दूसरे व्यक्ति के संग भी तुम यही बर्ताव करेंगे ना? Does it make sense? Just like किसी भी दंपति को बच्चा मिलता है भगवान की कृपा से, तो अब वो बच्चे का ध्यान पहले वाले का रखेगा नहीं तो दूसरे वाले को क्यों देने का क्या मतलब? व्हाट इज द पॉइंट? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम किसी को भक्ति में लाने का प्रयास कर रहे हैं, आया है, सीख रहा है, तो बड़े धैर्यपूर्वक सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार में व्यक्ति सीख जाता है। गलतियां करते हैं लोग, लेकिन फिर भी सिखाते रहना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी हम लोग इसलिए कृष्ण भावना के बारे में नहीं बोलते हैं क्योंकि सोचते हैं कि लोग हमारा उपहास करेंगे। लेकिन बहुत बार लोग प्रारंभ में उपहास करते हैं और बाद में कृष्ण भावना को स्वीकार कर लेते हैं। एक माता जी बता रही थी कि उनकी माँ उनको चाटा भी मारी, बाल खींची भक्ति करने के कारण, लेकिन अब माता जी भी भक्ति कर रही हैं। तो ये है, देखा गया इस तरह से। सहिष्णुता यानी शांति का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये भौतिक स्वभाव है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ता है जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया। उनके पिता ने उन्हें मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। क्या मतलब है सहन करने का? भक्ति में आने वाले जो भी विरोध हैं उनको बिल्कुल तरोरपि सहिष्णुता के रूप में आप सहन कीजिए और भक्ति कीजिए। जब भी कोई व्यक्ति भक्ति करेगा और वास्तविक रूप से जब करने लगेगा, भक्ति करेगा, तो लोग विरोध करेंगे ही, और वो सब माया के एजेंट हैं हमें निरुत्साहित करने के लिए। अगर आप कहें कि पत्नी ऑब्जेक्शन कर रही है, पति ऑब्जेक्शन कर रहा है और हम भक्ति छोड़ दें, तो चुनाव आपका या हमारा हो सकता है, लेकिन उससे हमारा ही नुकसान होता है कि नहीं? ये बहुत से भक्तों ने अनुभव किया होगा कि जब भक्ति करना शुरू किए तो परिवार वाले अवरोध बनाते ही हैं उसका, और वो केवल माया के द्वारा एक टेस्ट होता है। जो उसमें पास हो गया वो भक्ति करता रहता है, और जो उसमें फेल हो गया वो भक्ति छोड़ देता है। अगले जन्म में कब मिलेगा उसको पता नहीं। ये आप करके देख लेना कि भक्ति कर रहे हैं तो लोग ऑब्जेक्शन करेंगे ही। एक माला भी करेंगे तो भी ऑब्जेक्शन करेंगे, या कहेंगे तुम भक्ति करो अकेले करो, भक्तों की संगत में जाओ, इस्कॉन वालों की संगत में जाओ। जानते हैं इस व्यक्ति में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, और झगड़ा भी नहीं करना है, लेकिन भक्ति करते रहना। सरलता यानी आर्जवम का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है, नहीं, ये नेक्स्ट पार्ट आ गया। पहला ये ही, आप कहें भाई अपने सारे रहस्य को हम अपने दुश्मन को कैसे दे दें? तो आप देख सकते हैं कि ये देने में, इस प्रकार का आचरण करने में एक भय है ना व्यक्ति को, कि मैं देह हूं, मेरे संग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति आर्जव सरलता का आचरण नहीं कर पाता। बट ये बातें सब बड़ी कठिन हो जाती हैं यहाँ पर। एटलीस्ट भक्तों के संग कूटनीति नहीं करनी चाहिए। जो वेल विशर हैं, जिन पे हमें विश्वास है, वहां से तो शुरू करें कि हम कूटनीति ना करें, चीटिंग नहीं करें, एटलीस्ट वहां से शुरू करें। बात है। जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्य उपासनम, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु के संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं समर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। चूंकि प्रमाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो। अतएव होना चाहिए, अतएव जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए यम नियम सरल बन जाते हैं। तो बहुत स्पष्ट है, क्योंकि भगवान कृष्ण से प्रसन्न होते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता यानी शौचम अनिवार्य है। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। बिल्कुल स्पष्ट तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। इस विधि के से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूल हट जाती है। ये क्या मतलब है? ये क्या धूल है मन में? तो मन की धूली का मतलब है कि वह कार्य जो भगवान को प्रसन्न नहीं करते हैं, उनको करने की इच्छा। बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। वह कार्य जो हमको भगवान से विमुख कराएं, हम जानते हैं कि ये विमुख कराएंगे, फिर भी व्यक्ति करता है, तो ये मन की गंदगी के कारण होता है। इसमें मन सोच रहा होता है कि भगवान को भले प्रसन्न न करे, हम प्रसन्न हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके जैसे नामोच्चारण करने से मन पवित्र होता है, तो व्यक्ति अपने आप रियलाइज करता है कि हम भगवान की भक्ति करके ही सुखी हो सकते हैं, नहीं तो किसी भी मेरे डिस्ट्रैक्टिव मैनर से मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। जिस भी प्रकार से मैंने अपने मन को भगवान से हटाने का प्रयास किया, उससे मुझे संतोष प्राप्त नहीं हुआ है। तो जितनी मात्रा में मन पवित्र होगा, उतनी बात ये और क्लियर हो जाएगी। इसलिए फिर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से, चाहे कोई देखे या ना देखे, भगवान को अप्रसन्न करने वाले कार्य नहीं करता है। ठीक है। दृढ़ता यानी स्थैर्य का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। आप देखिए कि जो लोग भी नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं, उनके मन में संकल्प बहुत बढ़ा हुआ है।
कि भक्ति करनी है। जहाँ संकल्प यानी श्रद्धा बहुत कमज़ोर है, इच्छा मतलब बहुत कमज़ोर है, तो आज करेंगे, आज मन नहीं कर रहा, कल अब नहीं, बहुत आज नहीं, 4-5 दिन से हमने जब कर लिया अब नहीं, आज आलस, ब्रेक। तो ऐसे में प्रगति थोड़ी शिथिल हो जाती है। यह संकल्प भक्तों की संगति में बड़ी आसानी से आ जाता है, नहीं तो संभावना कम है कि हम लोग रोज गीता या भागवत पढ़ पाएं या जप कर पाएं। इस बात को हम बार बार रिपीट करेंगे ताकि बात भूलने से पहले ही याद रहे। आत्म संयम यानी आत्म विनिग्रह का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना। स्पष्ट है, मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। ये असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। ऐसा नहीं, कभी कभी अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों को उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय जीभ है। यदि जीभ पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गईं। जीभ का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। अतएव नियमित रूप से जीव को कृष्णार्पित भोग के उच्चिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। अब एक बात इंटरेस्टिंग है कि जीव को सबसे कठिन क्यों कहते हैं। देखिए, सभी इंद्रियां को बल मिलता है भोजन से, तो अब जब उनको भोजन नहीं देंगे तो इंद्रियां हल्की हो जाती हैं, लेकिन जब आप जीव को भोजन नहीं देंगे तो जीव और लालची बन जाती है। समझे आप? आंख को बंद करके रखे, नहीं देखने के देगा तो आंख नहीं ललचाएगी, लेकिन जीभ को आप उसका स्वादिष्ट पदार्थ नहीं देंगे तो जीभ और लालची बन जाएगी। और बहुत अधिक खाएंगे तो बाकी इंद्रियां स्ट्रांग हो जाएंगी। तो फिर क्या करें? तो भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से बाकी सारी इंद्रियां धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल हो जाती हैं। तो व्यक्ति के लिए भक्ति करना आसान है। देखिए, भक्ति करने में कठिनाई क्या है? इंद्रियां भक्ति में ना लगें, उनका खिंचाव भोग में ज़्यादा लग जाए। समझ में आया ना बात? इंद्रियां जो हैं अब गीता क्लास में नहीं लगेंगी, वो खींच रही, नहीं क्यों गीता क्लास में जाओगे, यहाँ ये देखो वो देखो, ये सब ये ट्रैक्शन, ये खिंचाव हर साधक अनुभव करता है। तो अब जब आप प्रसाद देना शुरू करेंगे, प्रसाद ही देना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। तो स्वयं ही आप देखेंगे कान, आँख, नाक सब भगवान की सेवा की ओर धीरे धीरे उन्मुख होने लग जाते हैं। ये है विज्ञान। इसीलिए बोला जा रहा है कि जीभ को कंट्रोल किया तो सारी इंद्रियां कंट्रोल होने लग जाती हैं। जहां तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए। या फिर आप कृष्ण भावना का कोई प्रवचन सुन सकते हैं। ऑब्वियसली आंख बंद करके आप गीता का प्रवचन नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते हैं, इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए और नाक को कृष्णार्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यह भक्ति की विधि है। और यहाँ ये समझना होगा कि भगवद गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। बिल्कुल स्पष्ट है। एक इंटरेस्टिंग बात है, इंद्रियों के व्यापार से ही काम जागृत होता है और इंद्रियों के व्यापार से ही प्रेम जागृत होता है। बस सिंपल। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना शुरू कर देंगे तो प्रेम जागृत होने लग जाएगा। इंद्रियों को भगवान से अलग लगाएंगे तो वो काम जागृत होगा। बहुत बहुत सिंपल इक्वेशन है। खास में समझाना नहीं है, समझना है। भक्ति ही एक प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। प्रमुख और एकमात्र का क्या मतलब है? कोई कहेगा हमें भक्ति चाहिए, भक्ति भी चाहिए, लेकिन ये और कुछ भी चाहिए। तो प्रभुपाद दोनों तरह से कह रहे हैं। प्रमुख लक्ष्य भी यही है और एकमात्र लक्ष्य भक्ति का भक्ति ही होना चाहिए। सारी क्रियाओं को करने से उसी में सारे आशीर्वाद सम्मिलित रहते हैं। भगवद गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवद गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। एक बार एक भक्त कह रहे थे कि हाँ प्रभुपाद जी ने वहाँ पे भक्ति बोला है, यहाँ बोला। अरे देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद सिंपल कहते हैं, वैसे निष्काम कर्म योग है या जो भी टॉपिक आता है तो प्रभुपाद वहाँ भक्ति ही जोड़ देते। तो क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हमें कुछ और समझने की जरूरत भी नहीं। वस्तुतः निष्काम कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, करने वाले हैं। जब करना ही नहीं है तो उसको समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है भी नहीं। बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस समझते इतने हैं कि इतने समझ जाते हैं कि विरक्ति हो जाए कि नहीं वहाँ नहीं कर रहे हैं, भक्ति में अधिक लाभ है। बस इतना समझने के लिए ये बात है। इतनी आसान है भक्ति और इतनी प्रभावशाली, असीमित रूप से प्रभावशाली कि उतना कोई प्रभावशाली कोई योग है ही नहीं। ये बात बोलना है।
मिथ्या हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं कि देखिए जैसे सब्जी मार्केट में आप ये नहीं कह सकते कि गीता क्लास हो रही है। बताइए, कहोगे क्या प्रभु कहाँ गए थे? मैं गया तो सब्जी लेने, वहां जाके गीता बोल रहा था। तो कौन मानेगा, कौन मानेगा सब्जी मार्केट में गीता क्लास? या शेयर मार्केट में कोई चला जाए और कहे वहां पे जाके गीता पढ़ा करके आए, तो कौन मानने वाला? शेयर मार्केट में सेंसेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट, वहां कौन जाने वाला है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में गीता को सुनेगा? बताइए, नहीं सुनेगा, आप विश्वास ही नहीं करोगे। तो ये प्रभुपाद जी का उदाहरण है कि जैसे सब्जी मार्केट में गीता बोली ही नहीं जा सकती, स्टॉक एक्सचेंज में गीता बोली ही नहीं जा सकती, ऐसे गीता में भक्ति के अलावा और कोई बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बात करने वाले हैं भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान। समझ में आ गया? ठीक है। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है। मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है, वास्तविक अहंकार की नहीं। वैदिक साहित्य में बृहदारण्यक के उपनिषद 1.4.10 में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ ही आत्मभाव है, और ये आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मैं हूं का भाव ही अहंकार है, लेकिन जब मैं हूं भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार होता है। जब इस आत्मभाव स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो ये कह सकते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागे कैसे? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि का त्याग करना ही होगा। अब इसको प्रैक्टिकल वे में कैसे करें? परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज समझाते हैं कि देह की ममता को त्यागने का मतलब है कि जो देह के भोग हैं उनके प्रति अनमनस्क होने लगना। अब देखिए कि लोग प्राय अपने घरों में, अब आलू का पराठे के ऊपर आधा घंटा 1 घंटा डिस्कशन हो जाएगा कि आज कितना अच्छा बना, चटनी अच्छी थी, ये था वो था। ये नहीं होता घरों में? अच्छा, नहीं होता। सब लोग, आप लोग आत्म साक्षात्कारी घरों में पैदा हुए हैं लगता है। ओके, योगियों के पैदा हुए लगता है सब लोग। प्राय घरों में खाने पीने की चर्चा होती है, एक चीज़ खा रहे हैं और शाम को क्या बनेगा उसकी चर्चा होती है, वो खा रहे होते हैं, सुबह क्या होती है। तो आप देखिए भक्त कह रहे यही होता है। हाँ, तो यही सब चर्चा रहती, तो इसी में एक्साइटमेंट है। क्या खाया, क्या कपड़ा पहना। भगवान की कृपा है कि हम एक ही कपड़ा पहनते हैं, इन द सेंस एक ही कलर, तो मैचिंग नहीं करना पड़ता है कि अच्छा इससे ब्लू से ग्रीन मैच कर रहा है, ग्रीन से वाइट मैच कर रहा है, और वट एवर। सच्चा हेडेक। वाइट से वाइट मैच कराते चलो, टेंशन भगाते चलो। इज इट नॉट? व्हाट अ टेंशन कि वो जीवन हम देखे ना, आज ये शर्ट पहनी है तो उसके बाद वो जीन्स पहनी है। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 2000 की बात। व्हाट अ हेडेक, इज इट नॉट? और लोग क्या ही सोचते हैं, कुछ भी सोचते नहीं है, लेकिन इससे हमारा अहंकार बहुत बढ़ जाता है। एक्साइटमेंट बढ़ता है कि नहीं? याद आ रहा ना, जब कपड़े खरीदने जाते हैं तो ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, तो देह के लिए तो है ना। अल्टीमेटली तो सब सफ़ेद ही पहनेंगे ना, अल्टीमेटली, है ना? अल्टीमेटली गलत तो नहीं कह रहे हैं। कफन सफ़ेद ही चलता है कि सैफरन भी? ब्रह्मचारी हो तो सैफरन हो जाएगा, और सन्यासी हो तो सैफरन हो जाएगा, और गृहस्थ तो वाइट। जब अंत में वाइट ही पहनना है तो बीच में इतने कलर जोड़ने की क्या जरूरत है? तो ये सब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा नहीं कि आप नहीं पहन सकते, लेकिन आप देखो कितना अहंकार बढ़ जाता है। सिंपल। तो क्या हम बात ये कर रहे थे कि व्यक्ति इंद्रियों को मिलने वाले भोगों से बहुत एक्साइटेड ना हो, इसके द्वारा वह आत्मा के स्तर पर कार्य करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भोजन नहीं अच्छा ग्रहण कर सकते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति नमक की तरह है। नमक बहुत कम होगा तो भी बहुत दिक्कत, और नमक बहुत ज़्यादा होगा तो भी बहुत दिक्कत। कितना सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं। अब आप सोए ही नहीं और खाएं ही नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। अब हमेशा जली हुई दाल होगी तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इट्स ओके, नॉर्मल प्रसादम ठीक से खा सकते हैं, लेकिन अब दिन भर प्लानिंग चलता रहे, आज क्या खाएंगे, आज क्या चलेंगे, तो पर उसमें फिर व्यक्ति शरीर की चेतना में ही बना रहता है। धीरे धीरे आप लोग सब लोग कुछ अनुभव भी कर रहे होंगे कि ब्रेकफास्ट हो गया, ओके हो गया बस। इज इट सिंकिंग इन व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक? हो गया ब्रेकफास्ट, हो गया। अब उस पर बहुत डिस्कशन की जरूरत नहीं है कि बहुत क्या हो गया, बहुत ये हो गया। ऑब्वियसली वी एक्सप्रेस आवर हैप्पीनेस कि भगवान ने आज अच्छा प्रसाद दिलाया, वो ठीक है, लेकिन दैट कैन नॉट बी अ सोल सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। आई होप दिस वेरी क्लियर। ये सब बातें गीता में बताई गई हैं, ये सब तमोगुण की डिस्कशन है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही कैसे अच्छे से होता रहे, ये सब तमोगुण की डिस्कशन है।
तो ये धीरे धीरे करके नाम जप करने से व्यक्ति इस प्रकार से हो जाता है। एक वक्त तो पूछ रहे तो हम भी वाइट पहनना शुरू करें, अब आपकी इच्छा, कोई रोक रहा हो तो ठीक है, नहीं आप क्रीम पहनिए, क्या फर्क पड़ता है, हु विल स्टॉप, नोबडी केयर्स लेस, इज इट नॉट इन दिस वर्ल्ड। क्या पहना है व्यक्ति, क्या फर्क पड़ता है। मतलब ऑब्वियसली फर्क पड़ता भी है, ऐसी बात नहीं है। मैं कल ग्रीन टी शर्ट पहन के आ सकता हूँ, यहाँ पे लिखा कोका कोला, समथिंग दैट डजंट मेक सेंस। लेकिन ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए भक्तों को जो कर्मी जगत का हो, लेकिन उत्साह तो भक्ति भक्त का उत्साह तो होना चाहिए ना। ये बात एक्चुअली बहुत सीनियर भक्तों ने हमको बताई, सादा कपड़ा पहनने से व्यक्ति का मन शांत रहता है। आप ये देख लेना करके। हाँ, अरे देखो, आप लड़कियां तो वाइट नहीं पहन सकती, कहीं ये क्या हो गया, सब वाइट पहनना शुरू कर दिए। बट आप, मैं स्पष्ट बोला हूँ, भड़कीले कपड़े, भड़कीले रंग पहनेंगे तो आपका चित्त सबसे पहले डिस्टर्ब होगा, दूसरे का तो होगा तो आगे की बात है। एक ट्राई करके देख लेना, भड़कीले पहनना, उसके बाद सिंपल कपड़े पहनेगा। बेसिकली वी वांट दैट टेंडेंसी कि मैं अलग दिखूं, ये बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। और तो आप लोग सब अच्छे डिवोटी हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि सब लोग सिंपल ही पहनते हैं, तो कोई विशेष, मैं इसमें कोई करेक्शन नहीं देना चाहता। लेकिन जनरली देखा गया है कि लड़कियां हो, मैं भक्तों की बात नहीं कर, लड़कियां बहुत भड़कीले कपड़े पहनती हैं, तो वो अपने वही मिथ्यांकार को पोषित करना चाहती हैं कि मैं केंद्र में रहूं, लोग मुझे देखें इस तरह से। और आजकल लड़के भी इस प्रकार से कर रहे हैं, कोई हम एक व्यक्ति को नहीं बोलना चाहते हैं। सो ओनली इससे उनकी चेतना भी शरीर की तरफ रहती है और सामने वाले की भी रहती है, ये बात है। चलिए, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत हैं। ये तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे आप। श्रीमद् भागवत के में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है। चूँकि हम भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है, अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं जिनका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेचना की जानी चाहिए, मतलब डिस्कशन होने चाहिए। जहाँ तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यवहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। जब तक जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, निराश व्यक्ति प्रोत्साहित, ये दो शब्द आपको अजीब से लग रहे हैं, निराश और प्रोत्साहित, है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी है कि इंटरेस्टिंग है। अब आप बताओ कि कहीं किसी घर में अग्नि जल रही हो, अग्नि जल रही मतलब आग लगी हो, तो ये आशा कि इस घर में हम एसी चला के ठंडक बना लेंगे, यह तो नहीं होगी ना। व्यक्ति उत्साहित होगा इस घर से बाहर निकलने के लिए। तो जब इस जगत का वास्तविक स्वरूप जो दुखालय है वह दिखने लग जाएगा, तो व्यक्ति उत्साहित होगा भगवान के धाम जाने के लिए। अब इसलिए सुनना भी पड़ेगा कि भगवान का धाम क्या होता है। लेकिन विचार कीजिए, यहाँ एक भक्त बीच में बोल रहे थे कि 16 माला करना कठिन होता है या ध्यान पूर्वक करना कठिन होता है, लेकिन इस देह को धारण करना कितना आसान है। यू हैव टू गो टू वॉशरूम। वॉट अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कोई पूछता है? या माँ के गर्भ में जब हम लोग थे तो माँ भी पूछ रही थी, ठीक तो हो ना, गर्मी तो नहीं लग रही है? और कभी कभी लोग कहते हैं हम लोग भूल जाते हैं, तो तुम्हारे भूल जाने से क्या देह, वो जो दुख है वो समाप्त हो गया? एक बात कोई पूछा महाराज जी से कि महाराज जी, हम लोग ये जो माँ के गर्भ में रहते हैं भूल जाते हैं, इसलिए इसको विचार नहीं करते हैं, इसको स्वीकार नहीं करते। तो कहते हैं देखिए, लोग इस जगत में दुख अगर याद भी हो फिर भी नहीं सुधरते हैं। लोगों को डायबिटीज होता है और शुगर बढ़ जाती है, कितना तकलीफ होती है, फिर उसे किस तरह कंट्रोल करते हैं, याद है कि कितनी कठिनाई आई थी, फिर वही उसी में प्रवृत्त हो जाते हैं। बड़ा कठिन है।
तो जो व्यक्ति विचार करेगा कि इस जगत में दुख आदि हैं सब कुछ और कभी भी किसी के संग कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई भी भौतिक उपलब्धि इन दुखों को दूर करने में सहायक नहीं है, तब वो भगवान की ओर मुड़ेगा कि ये सारी समस्याएं हैं और इनका सलूशन मेरे भौतिक उपलब्धियां नहीं हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज जॉन एफ कैनेडी का उदाहरण दे रहे थे कि वह बहुत हैंडसम थे, बहुत पैसे वाले थे, सुंदर पत्नी थी, 2 बच्चे थे, अमेरिका के सबसे प्रिय राष्ट्रपति थे। उस समय बहुत बड़ी सेना भी उनके पास थी, अमेरिका में सेना बहुत होती, लेकिन एक व्यक्ति उनको पसंद नहीं किया, वो गोली मार दी, मर गए। प्रभुपाद कहे फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्ल्ड टू आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो भी भौतिक उपलब्धि व्यक्ति मानेगा वो सब उनको प्राप्ति थी। अमेरिका का प्रेसिडेंट होना उससे बड़ी उपलब्धि भाई वर्ल्ड में क्या हो सकती है भौतिक रूप से? यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री। लेकिन तुरंत वहां से सब समाप्त हो गया। तो व्यक्ति विचार करे कि मेरे जो वॉटेवर जो भी भौतिक अरेंजमेंट हैं वो कहाँ ही उनको बचा पाए, नहीं बचा पाए। तो मृत्यु कहाँ उनको, मृत्यु तो खाई गई ना उनको, और एक क्षण में खा गई सबके सामने। तो जब तक इस प्रकार का निराशावादी दृष्टिकोण नहीं होता है, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर ही नहीं सकता। जो इस जगत में महान बनना चाहता है वह भगवान के शरणागत नहीं हो सकता। प्रभुपाद इसको आगे भी तात्पर्य में बताएंगे। जो व्यक्ति जगत में प्रभुत्व जताना चाहता है भौतिक प्रगति पर, वो भगवान के शरण में क्यों जाएगा? वो तो भगवान बनने का प्रयास कर रहा है ना। भौतिक प्रगति के प्रभु तो भगवान है ना, ये बात है। तो इसीलिए बहुत बार इस्कॉन के भक्त कह देते कि आप लोग पेसिमिस्टिक हो। हाँ तो है ना। इस जगत में आशावादिता का लाभ क्या है बताइए? हम लोगों को देख ही रहे कि जवान उम्र में लोग मर जाते हैं। हमारे माता ग्रुप पे पहले माता जी आती थी, उनकी बच्ची 14 साल की मर गई। तो 14 साल की उम्र कोई मरने की होती है? और जैसे ही हम लोग जन्म लिए हैं, क्लॉक इज टिकिंग, टक 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 टक, हर क्षण तो हम लोग मर ही रहे हैं। तो अब बताइए इसमें क्या आशा रखी जाए? क्या भौतिक उपलब्धि ऐसी है जो हमें किसी प्रकार की सिक्योरिटी दे सकती है? करे व्यक्ति जिससे अपना व्यवस्था करता है, अपना करके चले, लेकिन ऐसा नहीं कि मृत्यु की कोई सिक्योरिटी हो जाएगी। मैंने बताया था, मेरे एक रिश्तेदार है, उनकी मतलब हैं, और वो उनके पति ने कहा कि रोटी बनाओ गरम, और 10 मिनट के अंदर शरीर खत्म हो गया। 10 मिनट मतलब रोटी नहीं खा पाए उसमें। खाने क्या पहुंचाए, घर ही नहीं पहुंच पाए, और जहां उनको जाना ही नहीं था वहां घुसे वो, और ऊपर से सामान कुछ गिर गया, वो मर गए। सामान क्या बहुत बड़ा वेट था। ही वॉज नॉट सपोज टू गो देयर। देख रहे हैं काल कैसे लोगों को मारता है। और जो जिन लोगों को कुछ दिखाने गए थे वो लोग, किसी का पांव टूटा, कुछ हुआ, लेकिन वो बेचारे पूरा पिस गए, खत्म हो गए। तो ये विचार करना चाहिए। इससे व्यक्ति को भक्ति करने का प्रोत्साहन मिलता है। अरे ये भी करके प्रोत्साहन मिले तो बहुत बड़ी बात है। प्रेम प्राप्ति करने अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम ये समझे कि जगत में बहुत बड़ा दुख है। आप में से कभी कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु पर रोए हैं? रोए होंगे। इज इट नॉट पेनफुल? जो व्यक्ति के हमारा कोई प्रिय है व्यक्ति चला जाता है तो आदमी रोता ही है। लेकिन हमारे लिए वो एक व्यक्ति मरा, लेकिन उस व्यक्ति के लिए पूरा जगत मर जाता है एक क्षण में, और पता नहीं इसके बाद वो कहां जाएगा। वेरी पेनफुल। विचार करना चाहिए। जहां तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो। यह सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तु हैं। मतलब पत्नी के प्रति, बच्चे के प्रति स्नेह होता ही है, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल न हो तो उनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है। सुखमय मतलब शांतिमय, और शांति मतलब सुख। अशांतस्य कुतः सुखम। क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्णार्पित भोग का उच्चिष्ट ग्रहण करना होता है। भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है, और अर्चा विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। अब सुनिए मजेदार, अब बहुत उत्साहित करने वाली बात। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सके
तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर, क्या लिखा है, विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। ये कौन बोल रहे हैं? परिव्राजकाचार्य परमहंस श्रीला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। सारे गृहस्थ भक्तों, हम भी हैं, सुनाई पड़ रहा है, दिख गया, कुछ खुशी आ रही है कि नहीं आ रही है? ये लोग तो बहुत दुखी लग रहे हैं। आप लोगों को घर छोड़ने के लिए बोला जा रहा है? नहीं ना। हरे कृष्ण मंत्र हम बिल्कुल रिकॉर्डिंग में जा रहा है। हमारे जूम ग्रुप पे देख लो, नोट कर लो, जप होता है कि नहीं होता है? बोलो हाँ होता है कि नहीं होता है? अरे वहाँ तो बहुत रगड़ जप कर रहा था, ठीक है। अच्छा, कीर्तन होता है कि नहीं होता है? कीर्तन भी होता है। प्रसाद आप लोग घर में खा लेते हो कि नहीं? वो नहीं खिला सकता, लेकिन हम लोग भी प्रसाद खाते हैं, आप लोग भी खाते हो। अच्छा, गीता भागवत पे चर्चा होती है कि नहीं होती है? होती है। और घर में थोड़ा बहुत विग्रह को आप लोग भोजन जो भी सेवा करते ही होंगे, आरती वगैरह तो करते होंगे। तो अब आप बताइए कि क्या यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार शिक्षा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? दी जा रही है। सब लोग हाँ बोलते चलो, हाँ हाँ दी जा रही है, ठीक है, यस। तो चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो, ही इज ऑन अ ट्रांसेंडेंटल ट्रैक, यू आर अंडर द गाइडेंस ऑफ श्रीला प्रभुपाद, बिल्कुल आपके सामने है। तो यद्यपि आप बहुत बार गृहस्थ जीवन के बुराइयों को सुनेंगे, लेकिन बुराई वो तब है जब ये 4 कार्य ना हो। याद कर लीजिए कौन से? एक, हरे कृष्ण मंत्र का नियमित रूप से जप, भगवद गीता भागवतम पे विचार विमर्श, भगवान के प्रसाद का ग्रहण करना और विग्रह की जो यथासंभव सेवा हो। बहुत इलेबोरेट नहीं। और देखिए सुबह शाम का विमर्शन होना बहुत जरूरी है कि गीता पे क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, आपके सामने है। ये तात्पर्य मैंने नहीं लिखा है, आप लोगों को पता है ये बात, मैं अपना कुछ लिख दिया हूँ। और ऐसा करने से आप अपने जीवन में प्रत्यक्षतः शांतिमयता का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन अब मैं जानता हूं कि एक दिक्कत जरूर आ रही होगी कि प्रभु जी हम लोग अपने परिवार से अकेले कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये मान लीजिए कि हम सब लोग परिवार वाले हैं। अब हमारे परिवार में तो भगवान की कृपा से सब लोग कर रहे हैं, और आप लोग भी हमारे परिवार से ही हैं। अब बाकी लोग ना करें तो उसका कोई सोल्यूशन आपके पास नहीं है। आप करते रहो, आप शांतिमय जीवन बिताओगे। पूरी भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने इस तरह से कोई तात्पर्य नहीं लिखा है। इस तरह से ये बात समझाते हो कि गृहस्थ जीवन त्यागने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है ना। विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी, मरते दम तक आप घर में ही रह सकते हैं। और अच्छा प्रसाद मिल जाएगा, मिलता होगा शायद, अच्छा प्रसाद मिलेगा, टाइम से मिल जाएगा, जब कर लोगे, कोई जरूरत नहीं है घर छोड़ने की। तो ये लोग कहते हैं कि इस्कॉन वाले घर छुड़वा देते हैं, वो जानते ही नहीं कि इस्कॉन वाले, तो कहाँ इस्कॉन के आचार्य तो नहीं बोल रहे घर छोड़ो। जो जब कोई बोल दे कि घर छोड़ो घर छोड़ो, देख लीजिए क्या लिखा है वहां पे, है ना, परिवार मतलब पत्नी बच्चे सब कुछ है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि आजकल कठिनाई ये हो जाती है कि बच्चे भक्ति करते नहीं है, तो वो एक अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट डायमेंशन। नहीं करें वो अलग बात है, लेकिन प्रभुपाद जी घर छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो ये 4 सिद्धांत अपने जीवन में पकड़ के चलिए कि भाई कम से कम एक आरती या कुछ भगवान की सेवा हो, जो भी आपकी सेवा फिक्स करिए, इतना हम भगवान के विग्रह की सेवा करेंगे, भगवान गीता भागवत के बारे में पढ़ेंगे, या अगर आप मंदिर के पास रहते हो तो मंदिर में चले जाइए, वो भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये करने से आपको, हम सभी लोगों को आध्यात्मिक प्रगति में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन यदि यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल न रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वह उनसे लड़ा और उसने उनको मार डाला। तो क्या हमको भी अपने परिवारजनों से लड़कर उनको मार डालना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो कहे कि जप मत करो, प्रसाद मत खाओ, तब वो बात नहीं स्वीकार करनी। कहते हैं भक्त कि परिवार में कहाँ गए, परिवार में कई बार ऐसा होता है कि टॉलरेट करते करते पता नहीं क्या कहते हैं, नहीं आओ, मुझे नहीं पता क्या कहना चाहते हैं, आधी बात छोड़ दी उन्होंने। लेकिन देखिए कि जो कोई शादी किए हैं, जो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, जो कुछ भी है, वह सब लोग इस सिद्धांत को पकड़ के चलेंगे। ना तो आपके शादी करने से आप सुखी हो जाओगे, ना शादी नहीं करने से सुखी हो जाओगे। ये कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत स्वीकार करने से हम लोग सुखी होंगे। याद हो गए, हरे कृष्ण मंत्र का जप,
भगवान के विग्रह की यथासंभव सेवा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते कि षोडश उपचार कर पाए, इतना नहीं कर सकते, लेकिन पत्रम पुष्पम फलम तो हम इतना तो करते हैं, ठीक है। और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, और सुबह शाम सुबह शाम प्रसाद के लिए हम जोड़ दें, तो अगर भूख लग रही दोपहर में भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं। और शाम को और सुबह गीता भागवत वर्षण का। देखिए इसीलिए हमने 8 से 9 क्लास नहीं रखा है, भोजन बनाना पड़ता है। तो इस समय प्राय माता जी लोग फ्री होते हैं, प्रभु जी लोग घर में से चले जाते हैं, मतलब अपना ऑफिस चले जाते हैं, तो आप आराम से कथा सुन सकती हो। ये स्पेशली हाउस वाइफ प्रोग्राम है कि आराम से बैठ करके सुने होते, फिर अपना उसके बाद फिर 11:30 बजे अपना कुछ काम कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि इससे पहले कि ज्ञान लुप्त हो, शाम की क्लास फिर आ जाती है। तो जो लोग शादी करने वाले हैं तो सामने वाले को बता दें, भैया ये हमारा प्रोग्राम है, करना चाहते हो देख लो भैया, जूम पे आकर के हम यहाँ दिखते हैं और यहीं दिखना चाहते हैं। बाद में और कोर्ट का अग्रीमेंट पहले कर लेते ना, नहीं होगा तो भले बिना उसके दिक्कत के तलाक मतलब कहने का मतलब पहले बोल दो कि ऐसे हैं। ये हम उन लोग को हिदायत दे रहे हैं जो शादी करने वाले हैं। अगर फंसना चाहते हैं तो पहले फंसने से पहले बता दीजिए कि भाई ये है सिस्टम। ऐसा नहीं कि हमने बताया नहीं, हाँ हम तो एक बार तो बोले हाँ हम बताए थे हम भक्ति करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि 2 घंटा माला करते हैं, और ये बस उसका बाद में शादी हो गई तो पत्नी की हालत खराब। ये क्या 2 घंटा जब कर रहा है, गीता सुन रहा है, भागवत सुन रहा है, ये सब क्या यही करते रहेंगे? तो उनको पता नहीं कि यही करते रहना चाहिए। तो ये बात पहले से ही मतलब डिस्क्लेमर लगा दीजिए कि भाई ये है, हम करते हैं, ये हमारा जीवन है। तो मोस्ट सामान्यतः शादी आपकी होगी ही नहीं। कर बता देंगे 2 घंटा जब भागवत प्रसाद, उसके बाद ये क्लास, उसके बाद ये क्लास और वो, तो मोस्टली आप जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक भक्त बता रहे थे कि उनकी शादी का ऑफर आया, बोले कि वो 2 टाइम स्नान करना होगा, खाने बनाने से पहले स्नान करना होगा, सो जाएंगे तो फिर स्नान करना होगा। तो कहती हम नहीं कर सकते शादी, आपसे बहुत हमको टर्न लग जाएगी, सिस्टम अच्छी हो तो हाथ खड़ा करें ना, हम नहीं कर सकते। इट्स ओनली पॉसिबल फॉर डिवोटीज, अदरवाइज नहीं। और उसके बाद और एकदम लिखित में ले लेना, नहीं तो कहती तुम क्लास क्यों सुन रही हो, तुमको पहले नहीं बताया था, लिखित पे साइन करा लो कि नहीं हम अगर साइन होता हो इस तरह का कि भाई ये है। झूठ बोल के मत शादी करना, वो उनके लिए टॉर्चर हो जाएगा वो। ओके, बाकी अब उसके बाद आप कहोगे प्रभु जी क्या करें, तो प्रभु जी क्या कर सकते हैं, अब क्या बताएंगे? जब अभक्त शादी कर लेंगे तो क्या बताएंगे? बताना था जो पहले बता दिया, अब क्या बताएंगे? क्योंकि देखिए ये प्रश्न बन जाएगा, हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेता। ये कौन बोला है? ये बोले हैं प्रहलाद महाराज। ये आत्मा का पात कराने वाले इस गृहस्थ जीवन में नहीं व्यक्ति को प्रवेश करना चाहिए और वन जाकर हरि की शरण लेना चाहिए। लेकिन प्रहलाद महाराज खुद शादी किए, उनके बेटे हुए ना। कौन थे उनके बेटे? विरोचन, फिर विरोचन के बेटे हुए बलि। तब तो उस तरह के जीवन में व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जहां पे केवल इंद्रिय तृप्ति ही केंद्र में हो, ये कहा गया है। ठीक है, दिस आई थिंक वेरी क्लियर। और हाँ, तो ये मारना नहीं होता है अपने परिवार वालों को। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी ना तो पूर्ण सुखी रह सकता है ना दुखी। अर्थात ऐसा नहीं है कि केवल गृहस्थ जीवन में ही दुख आ रहा है, दुख सभी के जीवन में आ रहा है। ओके, बीमार जो लोग शादी नहीं की वो लोग बीमार नहीं पड़ते क्या? ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल पैकेज फॉर एवरीवन। जो भी व्यक्ति जितनी मात्रा में कृष्ण से विमुख है वो उतनी मात्रा में दुखी होगा, ये बात सिद्धांत है। सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे, जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है। कोई कभी भी, ध्यान से सुनिए, कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। ब्रिलियंट लाइन। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर दे और दोनों ही दशाओं में संभाव बनाए रखे। समझे? जैसे आप अभी आप सुखी हैं भौतिक रूप से, तो अब आप यह नहीं कह सकते ए दुख इधर नहीं आने का, मैं सुखी हूं, क्यों नहीं आऊंगे, हम तुम्हारी छाती पर चढ़कर मूंग दलेंगे, दुख बोलेगा। और जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो कहते ए दुख तुम अब मैं लगता है तुम यहाँ से जाने वाले ही नहीं, इतनी देर में पता लगा वो दुख क्या, फिर सुख आ गया। तो ये जीवन में ऑब्जर्व करने का प्रयास कीजिए, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, सब सुख आता है। इसमें सम रहते व्यक्ति को भक्ति करते रहना चाहिए। कठिन हो या, देखो बात पॉइंट क्या है, आपके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है।
आप कहोगे कठिन है, तो अगर इसको नहीं पालन करेंगे तब क्या करेंगे आप बताइए? तो भक्ति नहीं कर पाएंगे ना, तो और बड़ी कठिनाई हो जाएगी ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इफ यू डोंट टॉलरेट तब क्या करेंगे आप बताइए? तब तो फंसेंगे ना जगत में। लेकिन मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, ये गृहस्थ जीवन ऐसा नहीं होता, स्पेशली पति और पत्नी को ऐसा नहीं होता है कि आप वो अमेरिका में चली गई, आप यहाँ इंडिया में रह रहे हो, इस तरह से नहीं होता है। यू हैव टू लिव कॉन्स्टेंटली विद द पर्सन। तो अगर उनका रुझान भक्ति में नहीं है तो आप परेशान हो जाएंगे, और वह भी बेचारी परेशान हो जाएगा या हो जाएगी। तो उनको भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनकी शादी होने वाली है। जो हो गई है वो तो अपना अपना जो पहिया मिल गया, जो टायर मिले, इसी से काम चला है, ठीक है। तो एक कुछ बातें बोल रहे हैं, बातें पढ़ेंगे, अभी तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिच्छित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं और अब उस दुख को रोते रहते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हों तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी, और इसीलिए सुबह जप अच्छे से करना चाहिए। आप देखेंगे कि जप अच्छे से सुबह कर लिया तो आप दिन भर में उतना प्रभावित होंगे, लेकिन उतना प्रभावित नहीं होंगे। ये अनुभूत बातें हैं, ऐसा नहीं खाली थ्योरी में बोली जा रही हैं। क्योंकि जीवन में पूरे दिन में कौन व्यक्ति आपसे क्या बर्ताव करेगा, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर आप सुबह जब अच्छे से कर लेंगे तो बहुत बड़ा कंट्रोल कर लिया। यू विल सी हाउ कि कृष्ण आपको सहनशीलता की गुण देते हैं, बिकॉज आप फोकस्ड जाते हो। अब इस झगड़ा ही करता बैठे रहूंगा कि मैं अपना दिमाग खराब करूंगा, मतलब दिमाग खराब करूंगा झगड़ा करते हुए ही अपने भक्ति में ध्यान दूंगा। आई होप दिस इज, सभी वक्त लोग इस प्रकार से अनुभव करते भी होंगे, है कि नहीं? केवल पत्नी से थोड़ा झगड़ा होता है, कुलीग हैं, इनसे 1000 तरह के लोग झगड़ा करने वाले होते हैं। कुलीग बोलते हैं ना, क्या कलीग, सॉरी कुलीग कुली से नहीं, कुलीग नहीं, कलीग, हाँ यस, ठीक है। विपत हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्ति की नव विधियां कीर्तन, श्रवण, पूजन आदि में प्रवृत्त होना। जैसे 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ, इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। मतलब स्थिरता से व्यक्ति को भक्ति के किसी न किसी अंग का अनुशीलन करते रहना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य, जारी है क्या, हाँ ठीक है, भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा। इससे उसे हानि पहुंच सकती है, क्योंकि संगति करने से वैसी इंक्लिनेशन आने लगती है। देखिए, जैसे सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति अगर लोहे का व्यापारी है तो वो जूते के व्यापारी से क्या बात करेगा? दोनों का व्यापार अलग है। बस वही वाली बात है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहां तक सक्षम है। ये समझे आप? मतलब देखिए, एकांतवास का एक बिल्कुल अच्छा अर्थ है, एक जिनका एक अंत हो, एक गोल हो। तो ऐसा नहीं खाली अकेले बैठे रहे। अकेले बैठे रहने से तो हम बहुत सबके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये नहीं बोला जा रहा है। लेकिन भक्तों की संगति करने में कितनी हमारी रुचि हुई है, ये बात बोले। ये मुख्य गुण है भक्तों का। और अगर लगे नहीं है क्या है भाई गीता क्लास, भागवत क्लास, अभी मैं जाके अपने मित्रों संग मस्ती करूंगा, तो अभी थोड़ा भक्ति में प्रगति करने की जरूरत है। यह स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेल कूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वह यह जानता है कि इस समय को व्यर्थ गंवाना है। अच्छा, खेल नहीं रहे प्रभु जी, तो खेल देख तो सकते हैं ना। अब वो आजकल क्या क्रिकेट में क्या होता है, व्हाटएवर वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसको देखने में क्या दिक्कत है? तो उतना समय भागवत से, गीता से, जब से तो गया ना, ऐसे ही कहाँ टाइम मिल रहा है? ये बातें हम बोली जा रही है। कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासनापूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है, यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वे आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे, प्रकृति के विषय में शोध करे। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व के ज्ञान के लिए व्यक्ति को दर्शन का उपयोग करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की संस्तुति की गई है। बिल्कुल अब स्पष्ट तात्पर्य, क्या समझाऊं इसमें, यहाँ तक कि जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है,
यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यवहारिक है। क्यों? क्योंकि भक्ति योग ही हम कर पाएंगे। एक बात इजी है और सबसे ज़्यादा लाभ देने वाला है बहुत ही कम समय में। जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषतया भक्ति योग में तो कभी नहीं। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतएव भक्ति शाश्वत और नित्य है। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। आई थिंक ये सब बातें समझ में आता है। संबंध ज्ञान में स्थित होना चाहिए कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मैं नित्य सेवक हूँ, मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। इजी। श्रीमद् भागवत में 1.2.11 में व्याख्या की गई है, वदंति तत्त्वविदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम। जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता हैं वे जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुँचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यही ज्ञान की पूर्णता है। क्या बात है? बात यह है कि भगवान की अनुभव करना ही सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है और वह भगवान की भक्ति के द्वारा होता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्पतः। तो यह सुनकर व्यक्ति भक्ति करने में और भक्ति करके अपनी भक्ति बढ़ाने में इंटरेस्टेड होता है। ये प्रभुपाद कहते हैं। विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। अमानित्व से शुरू हुआ, उसके बाद भगवान की अनुभूति के बारे में बात करते हैं। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर हैं, कुछ दूसरी पर तो कुछ तीसरी पर। किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था में ही रहता है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा। ये समझाता हूँ क्यों। आध्यात्मिक प्रगति का मतलब है अपने स्वरूप की तरफ बढ़ना, और हमारा स्वरूप कृष्ण के सेवक के रूप में है। तो अगर कोई व्यक्ति यह उद्देश्य लेके चल रहा है कि मैं आध्यात्मिक जीवन में तपस्या करके भगवान बन जाऊंगा, तो वो वहीं पे है जहां से शुरू किया। समझे? जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा है, तो क्यों लगा हुआ है? भगवान भोगता है, वो भोक्ता बनना चाहता है, भोगी बनना चाहता है। तो अब जो व्यक्ति भगवान में मिल करके भगवान बनना चाहता है, वह भी तो भगवान ही बनना चाहता है ना। तो अब वो बस ऐसे नाक ना पकड़ के ऐसे नाक पकड़ना चाहता है, तो वो उसकी प्रगति कुछ नहीं हुई। समझ पाए आप लोग मेरी बात? जो महाकर्मी है वो भोग कर रहा है, उसे अपनी इंद्रिय की तुष्टि चाहिए, तो वह सोच रहा है कि मैं भोगता हूँ। तो भोगता कौन है? भगवान है। तो ये भगवान बनने की इच्छा हुई, भगवान के सेवा की इच्छा तो नहीं हुई। अब कोई व्यक्ति जब भोग करके बोर हो गया, वो उब गया, कह रहे कुछ नहीं, भोग में कुछ रखा नहीं, वो एकदम खुल्लम खुल्ला बोलता है सब कुछ ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूँ और मैं ब्रह्म बन जाऊंगा, मतलब मैं भगवान बन जाऊंगा तपस्या करके। तो बात तो वही, इच्छा तो वही रही ना भगवान बनने की। तो आप प्रगति क्या हुई? इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा, वो नहीं प्रगति कर पाएगा। प्रगति मतलब अपने स्वरूप की ओर प्रगति। स्वरूप क्या है? सेवक का। उधर कोई प्रगति हो ही नहीं रही है। यही मान रहे हैं कि हम भगवान हैं। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। जैसे हमने अपने आप को सेवक के रूप में स्वीकार किया, विनम्र होगा कि नहीं? और जैसे ही हम बोलते कि हम भगवान हैं, दोनों देखिए अहंकार आ जाएगा। सीधी सी बात है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूं। वॉशरूम की कॉल आएगी तो क्या रोक लेंगे? नहीं रोक पाएंगे, लेकिन कह रहे कि हम ईश्वर है। तो पहले इसके ईश्वर कंट्रोलर तो बनो तुम। ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व या विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए, मतलब मुझे ज्ञान नहीं है यह स्वीकार करना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना चाहिए। यहीं से ज्ञान की शुरुआत है। तो अब हम लोग कुछ कमेंट्स भक्तों के तो हम ले लेते हैं। स्टॉप। बात आ रही थी कपड़े की, तो कह रहे हैं फॉर माता जी इज वाइट कॉटन साड़ी विद अ लिटिल बिट अदर कलर इज रियली गुड। अच्छा, तो यही हमारा है ना, हम फैशन डिजाइनर है ना, यही चर्चा करें। क्या आपने विवेक इस्तेमाल कर लीजिएगा जो आवश्यक हो। इतने दुख फेस करने के बाद भी लोग क्यों नहीं समझ पाते कि ये दुख का घर है? देखिए, लोग समझें ना समझें, हमको समझना है। महाराज जी समझाए थे इसको, दुखालय, दुख जिसमें लय है। जगत में दुख तो हैं,
लेकिन छुपे हुए हैं, इसलिए व्यक्ति सोचता है कि इतना बुरा तो नहीं है। यही तो माया है, यही तो माया है कि निरंतर दुख भोगने के बाद भी व्यक्ति सोचता है कि नहीं, मैं किसी तरह से अपने शरीर से कुछ ना कुछ सुख तो निचोड़ लूंगा। और ये माया दुरत्य है। परिवार में कई बार ऐसा होता है कि टॉयलेट करते करते मेंटल प्रॉब्लम आ जाती है, फिर भी न छोड़ने दिया जाता है, खासकर माता जी लोगों को। अब मैं क्या कह सकता हूँ उसके ऊपर। ये सारे डिसीजन तो देखिए शादी के पहले लेने चाहिए ना। बहुत बार माता जी लोग, डिवोटी माता जी लोग कास्ट देखते हैं कि हम ब्राह्मण के यहाँ शादी करेंगे, और वो होता है शूद्र। वो प्रभु जी जो हैं वो मुर्गा खाने के शौकीन है। तो अब ऐसे ब्राह्मण से कैसे शादी की जाए, या और भी। तो आपको कास्ट ही मैच करना नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो अब वो विवेक पहले रखना चाहिए। इज इट नॉट। अब उसके अब जो हो गया उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ, तो केस टू केस है, क्या कर सकते हैं। छुप छुप के भक्ति कीजिए। आई नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस थिंग्स। मेरे जीवन में कोई कह देना कि आप जप नहीं करोगे तो हम झगड़ा नहीं करेंगे, अपना बैग उठाएंगे और बन जाएंगे ब्रह्मचारी फिर से। इस जीवन में कभी भी कोई किसी की ऐसी हिम्मत मेरे से नहीं हो सकता कि तुम भक्ति मत करो, मेरी वजह से भक्ति मत करो। तो हमने कहा तुम्हारी वजह से ही भक्ति करेंगे। तुम्हारी वजह से। नोबडी हैज दैट, मतलब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, नोबडी हैज दैट गट्स टू स्पीक दैट टू मी। इतना आसक्त मैं किसी से भी नहीं हूँ कि मुझे कोई कह दे कि तुम मेरी वजह से जप, तुम्हारी कसम है हमारी कि हम जप मत करना, तो हम कसम खाकर तुम्हारे सामने ही जप करेंगे, या कहीं झगड़ा नहीं करेंगे, चलो बस्ता उठाएंगे चल देंगे। तो ये सब, या कोई कहे कथा मत कीजिए, कथा रोक दीजिए, तो कहा क्यों नहीं करेंगे कथा। मैं आज ही सोच रहा था कि आप लोग तो बहुत लोग आ गए, या 65 लोग हो। हम आश्रम में क्लास रोज करते थे, वो इतने लोग थे ब्रह्मचारी प्रभु जी, सुंदरा माता जी ब्रह्मचारी, महावीर प्रभु ब्रह्मचारी, कल्याण ब्रह्मचारी, रेवती ब्रह्मचारी थे। 1 2 4 4 5 लोग रहते थे, लोग खूब साथ से कथा करते थे। इतना टाइम करते थे, बहुत लंबा नहीं, रोज होती थी, 1 घंटा कथा होती थी, एवरी डे हाफ एन आवर कीर्तन 45। हम इट्स नॉट दैट कि बहुत लोग आएंगे तभी मैं बोलूंगा। अरे भगवान के बिना बोल, भगवान के बारे बोले बिना रहेंगे कैसे, पूरा पेट फट जाएगा भैया। सो मच टू टॉक अबाउट कृष्णा। अब इसकी वजह से करने, उसकी वजह से हम भाई भगवान की कृपा से मैं माता जी हूँ नहीं, और मुझे नहीं पता कि माता जी लोग का रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, वो कैसे जगत को देखते हैं और कैसे डील करते हैं, वो आप अपने हिसाब से समझ लेना। हम क्या कह सकते हैं इस बारे में। अगर सामने वाले को इतनी दिक्कत हो रही जब करने से, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही जब करने से, भाई रात में जब उठ के जब कर लो, कुछ कर लो, कैसे हो, आई हैव नो सोल्यूशन फॉर दिस। सोल्यूशन जो है वो पहले था, मतलब शादी के पहले आप डिसाइड कर लो। परिवार में किसी की मृत्यु होने पर 12 दिन तक जप के अलावा कौन कौन सी सेवा की जा सकती है। प्रसाद तो लगाता है भाई। देखिए हमको पता नहीं, सब बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं। खाना तो खाएंगे ना, भगवान कहते हैं जो अपने लिए खाना खाएगा बनाता है वो पाप खाता है, और प्रसाद खाने से पुण्य होता है। और यह भी हमने सुना, ये तो पढ़ा है ना सबने, हमने पढ़ाया था आप लोग को 3:13 है ना, कि प्रसाद की महिमा पढ़ाई कि अगर मैं प्रसाद ग्रहण करता हूं तो मेरी 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। जब 100 पीढ़ी का उद्धार होता है तो इसे ही जो अभी मरा है उसका उद्धार नहीं होगा, तो उसका भी उद्धार होगा। अब पता नहीं, हाँ गीता में भगवान नहीं कह रहे हैं हम लोग भगवान के हैं, बच्चे हम भगवान के हैं, किसी के और के नहीं है। तो भाई मैं, सिंपल सी बात है, मेरी माता जी का हम को अग्नि दे करके आए, शाम को क्लास भी किए, दोपहर में भोजन बनाए और प्रसाद भी पाए। हम ऐसे जी रहे हैं, वैसे पाप लगता हो पुण्य लगता हमें मतलब नहीं, भगवान से भगवान जानते हैं। भगवान को भोग लगाए बिना प्रसाद हम नहीं ग्रहण कर सकते। कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए, माइक पे बताइए। हाँ गीता में भी सूतक के बारे में नहीं बोल रहे, तो किसको पकड़ना चाहते हैं आप? इस समाज को कब तक आप संभालेंगे? और समाज तो केवल ऐसे संभालेगा राम नाम सत्य, बस, और तो कुछ संभालता नहीं है। हाउ लॉन्ग? तो जिस भक्त ने प्रश्न किया, आप तो थोड़ा अकेले में रह सकते हैं, तो अकेले में रह के अपना कुछ कुकिंग कर लीजिए अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही तो। और कुछ कहते हैं झूठ बोलकर भी प्रभु जी लोग शादी करते हैं, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं? अच्छा, तो तब बदला लीजिए, कहे झूठ बोल के शादी की, अब हम सत्य बोलते हैं। सत्य क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुनाएंगे आपको हरे कृष्णा। वैसे देखिए हम रेडिकल बात बोल रहे हैं, एक सच्ची घटना है, नाम नहीं रख रहे। एक माता जी थी, उनके पति उनको रोज
मतलब 10 बजे बैठेंगे और पंचायत करेंगे, बिठा करके उनको सुनाते थे क्यों भक्ति कर रही हो, ये कर रही हो, कर रही हो। माता जी परेशान होगी, बहुत अच्छी डिवोटी है, नाम नहीं रख रहे हैं, बहुत अच्छी डिवोटी। हमने एक काम करो, बहुत परेशान, हमने कहा एक काम करो, 1 महीने के लिए आप मायके चली जाओ, और चली गई। उसके बाद जब लौट के आए, नहीं नहीं नहीं, खाना सब बनाना पड़ा अपने से, तो बस लाइन पे आ गए, अरे भाई 1 दिन बना लेंगे, 2 दिन बना लेंगे, 3 दिन, 1 महीना कैसे चलेगा। बच्चे भी थे, लड़के भी थे, और लड़का भी कैसे खाना बनाएगा। तो फिर सब लाइन पे आ गए, बड़े मतलब मना कर रहे, ठीक है भक्ति करने दूंगा। अब पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय तो सिचुएशन क्लियर हो गई थी। अब ये हर जगह काम करेगा हमको नहीं पता, लेकिन वहाँ काम कर गया था। तो मैं क्या कह सकता हूँ उसके ऊपर। झूठ, अगर झूठ बोल के शादी कराई तो और आपके पास स्ट्रांग रीज़न है कि जब करने दो हमको, हम सत्य बोलने दो, ठीक है कि नहीं। तो अब मैं इस पर क्या कह सकता हूँ, सबको व्यक्तिगत रूप से देखना पड़ता है। लेकिन हमने देखा है कि जहाँ एटलीस्ट लोग न्यूट्रल तो रहे कि भाई हमें अपना जीवन जीने दो, हमको जीने दो, तुम मरो या जियो, उसे मतलब नहीं, खाना बना के दो, नहीं बना के दोगे हम खुद बना लेंगे, लेकिन हमको डिस्टर्ब तो नहीं करो। भाई लाइफ बहुत छोटी है। आप में से प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर लोमस ऋषि और बाबा जी नहीं, लोमस ऋषि हम लोग है नहीं, जीवन बहुत छोटा सा है, तो भगवान की भक्ति कर नहीं पा रहे हैं, खाने पीने में जीवन जा रहा है। तो जितना समय है वो है बचा कर लेना चाहिए। एक बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ, अगर आप शादी करते हैं तो ये याद रखना कि आपको आपकी पत्नी के संग रहना है, आपके बाप को नहीं रखना। तो ऐसे व्यक्ति के संग जिसको रहना, वो बोल देंगे ना पिताजी ये कह रहे हैं, माता जी ये कह रही हैं, तो अब वो कहें भले कुछ भी, लेकिन रहना आपको है। भाई जो लोग शादीशुदा हुए हैं वो लोग कोई इसमें विरोध तो नहीं कर रहे ना, है ना, विरोध तो नहीं है ना। तो आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल देखा जा रहा है कि अगर पत्नी भक्त है तो पति को उत्साहित करती है, पति भक्त है तो पत्नी को उत्साहित करता है। हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में रहते थे तो हम अच्छे लोगों को ही लेते थे, प्राय अच्छे लोग रहते थे, तो सभी लोग उत्साहित रहते। मेरे गुरु भाई 2 बजे उठ जाते थे, मेरे रूम के ही बाहर हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। तो उनका शब्द मुझे सुनाई पड़ता था। मैं 2 बजे नहीं उठ पाता था, लेकिन आई वॉज इंस्पायर्ड कि ऐसे लोग भक्ति कर रहे हैं। तो चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में सब लोग सो ही रहे होंगे तो हमारा भी उत्साह नहीं बनेगा ना। तो जहाँ सब लोग इस प्रकार से उठ रहे हैं, उत्साहित होते हैं, तो दोनों लोग का उत्साह बनता है भक्ति करने का। इज इट नॉट? तो ये सिस्टम है। इसको एक वक्त बड़ा सुंदरता से कहते थे, नथिंग इज बेटर देन द रॉन्ग थिंग। समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, नथिंग इज बेटर देन द रॉन्ग थिंग। कुछ गलत हो उससे अच्छा है कि कुछ ना हो। हेमराज प्रभु, गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, कि दवा गलत ले रहा है उससे अच्छा व्यक्ति दवा ना ले। उसी प्रकार से गलत व्यक्ति का चुनाव करने से अच्छा है कि व्यक्ति अकेले ही रह जाए। हम तो हमारे अगर से हम हमसे पूछेंगे तो ऐसे ही करेंगे भाई, क्योंकि झगड़ा करके भक्ति कितनी होती है वो जो लोग झगड़ा करके भक्ति करते हो वही जानेंगे। हम झगड़ा करके भक्ति नहीं कर सकते। सो नाउ यू डील एट योर ओन एंड। कुछ पूछ रहे थे? यहाँ तो प्रभात ने कितना सुंदर बात बोल दी है कि नहीं, संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर में रह के भक्ति कीजिए। बोलिए, अगर विचार कार्य करते हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल दिया गया जहाँ पे सहनशीलता में, हाँ, तो जैसे प्रहलाद महाराज जब गर्भ में थे तभी उनको पूरा शिक्षा मिल गया। यस। और शिक्षा मतलब उन्होंने वो विज्ञान के रूप से उनको अनुभूत हो गया। ठीक है। तो उसके मतलब कंपैरिजन में हमारे जो है, हम तो भी ज्ञान में स्तर में संघर्ष कर रहे हैं। आपको कौन सी दिक्कत आ रही है? आप प्रश्न, आपको कौन रोक रहा है भक्ति करने से? माइक बताओ, जबरदस्ती का प्रश्न कर रहे हैं आप, बताइए माइक पे। हम आपसे पूछ रहे हैं आपको भक्ति करने से कौन रोक रहा है? बोलो, अब बोलो, उत्तर दो। कोई रोक रहा है तो जब फर्जी प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आपको कौन रोक रहा है भक्ति करने से? जब कोई भक्ति करने से रोक नहीं रहा तो क्यों पूछ रहे हैं? गौरव प्रभु तो नहीं पूछ रहा है कि हमको भक्ति करने से रोक रहा है कोई। जब कोई रोक ही नहीं रहा है तो क्यों पूछ रहे हैं? इज इट नॉट? कोई नहीं रोकता है प्रभु जी, कोई नहीं रोकता है। 2-4 लोग आदमी, कौन को गाली दिया आपको हरे कृष्णा करने के लिए? हमें तो कोई आज भगवान की कृपा से आज तक कोई हरे कृष्णा करने की तो कोई गाली नहीं दिया। कभी कभी रास्ते में जाते कहते टकलू, तो ठीक है टकलू तो है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या, कोई इतना बोल दे तो इतना क्या बुरा मानना है? ऐसे मानेंगे। हाउ मच हैप्पी वी आर डूइंग भक्ति, बस। अब जो देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये बात सब लोग सुन लीजिए, जो आपसे प्रेम नहीं करता ना, उसके चरणों में आप सोना रख देंगे, अपना माथा रख देंगे, प्रेम नहीं करेगा। मत करिए प्रेम, जस्ट उपेक्षा कर दीजिए, घृणा मत कीजिए, जस्ट नेग्लेक्ट। मैंने एक
खूब करके देख लिया, चाहे कितना हूँ आप उनकी सेवा कर दीजिए, वो लोग कभी संतुष्ट नहीं होने वाले ना, तो उनकी सेवा करने की जरूरत भी नहीं है. यू जस्ट एसोसिएट विद योर वेल विशर्स. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हिज होलीनेस सुभाग महाराज एंड 100% अग्रीइंग ऑन इट. यू प्लीज एसोसिएट इवन अमंग डिवोटी सर्कल्स, डिवोशनल सर्कल्स में भी, जो केवल आपको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, भैया दूर से नमस्कार करो, हरे कृष्णा कर रहे हैं, दूर से फील्ड में बताइए, वो 1000 तरह की बात करेंगे शास्त्र के विरुद्ध. तो आपके जो वेल विशर है उनके संग करिए, वो आपको भक्ति के लिए कोई प्रेरित कर रहा है, भक्ति में मदद कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, बताइए. नहीं तो भाई अकेले रहना बेहतर है. ऐसे में अकेले मतलब डिवोशनल सर्कल में भी ऐसे डिवोटी लोगों से, ऐसे डिवोटी से दूर रहना चाहिए. जैसे होता है ना, वो भक्त को बोले अब गीता तो आप 10 साल के लिए भूल ही जाइए. तो प्रभु बोले कि अच्छा फिर क्या याद क्या रखें जरा बताइए. ये स्थिति है. मंदिर के अंदर कोई व्यक्ति उनको बोल रहा था, रघुपति प्रभु को, प्रभु जी गीता तो आप 10 साल के लिए भूल जाइए. तो यू हैव स्ट्रेंज कंसेप्शंस. भगवान के नाम से चिढ़ने वाले की अंतिम यात्रा पर राम नाम सत्य बोलना बंद कर देना चाहिए ना प्रभु जी, दूसरे के लिए सबक होगा. नहीं, ऐसा नहीं. देखिए हम लोग द्वेष नहीं करते लोगों से, भी समझने का प्रयास कीजिए. लोग बेवकूफ़ हैं, लोगों को पता ही नहीं क्या आप बोल रहे हैं. एक बार हमें किसी के घर में गए, सुना था कि उनके पति जो है उनको इस्कॉन से दिक्कत थी, मुझसे भी दिक्कत थी. तो हम जाके पूछे कि आपको दिक्कत क्या है हमसे. नहीं कोई दिक्कत नहीं. कोई दिक्कत हो, हमसे कोई अपराध हो गया हो, हमने कुछ गलत बोल देता, बताइए, हम उसको सुधार कर लेंगे. लेकिन कोई रीज़न नहीं होता है. यहाँ कौन भक्त किसी को भाला मार रहा है, बट वर्ल्ड इज़ लाइक दिस. देखिए मूल बात तो ये है कि आप सभी लोग जो नाम जप कर रहे हैं उस मुक्त होकर भगवान के पास जाएंगे. और ये सारी चीज़ें केवल एक क्या डिस्ट्रैक्शन की तरह है, बस याद रखिएगा. These are all distractions so that you become distracted from chanting Hare Krishna. ये इशू है, वो इशू है, ये कुछ इशू नहीं. आपकी रोटी मिल गई, हाँ मिल गई. ऊपर छत देखो, छत है, हाँ छत भी है, ठीक है. पंखा, हाँ पंखा भी चल रहा है, ठीक है. जब कर रहे हैं, हाँ बस. Things cannot be more easier than this. Okay, so सहन करके भक्ति करते रहिए. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे.